रिकॉर्ड। सो लास्ट क्लास में हमने परचेज ऑफ इंटरेस्ट कवर किया था। इस वक्त हम सफिशिएंट कैश मेथड की टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं। सफिशिएंट कैश मेथड के अंदर करना क्या होता है, उसके अंदर वर्डिंग क्या होती है, एक सिंपल क्वेश्चन की एग्जांपल देख लें। सपोज करें ए एक पार्टनर है, लेट्स से ए सर, ठीक है। इसका इसका कैपिटल कितना मौजूद है, फॉर एग्जांपल 200,000, ठीक है। और लेट्स से के बी बतूल सेकंड पार्टनर है, ठीक है। और इसका सही है, इसका कैपिटल कितना मौजूद है, लेट्स से इसका कैपिटल मौजूद है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली में बात करते हैं 100,000, ठीक है। दे डिसाइडेड टू, आई होप आप मुझे इतना कंफर्म कर दें चैट में लिख के कि क्या आपने सफिशिएंट कैश मेथड पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है। चैट में लिख के, मैं जब तक सवाल लिखता हूं। तो दे डिसाइडेड टू एडमिट, यस, ठीक है। लेट्स से सी, सी के से मुराद कुछ भी कह लें, सही है, चंटल, they decided to admit Chantal into partnership. She, Chantal, Chantal, she यानी Chantal, ओके। सब पढ़ा है याद नहीं है, नहीं पढ़ा। नूरुल हुदा पढ़ा है याद नहीं है, तंजील ने का जवाब नहीं आया। शी विल इन्वेस्ट sufficient cash, she will invest sufficient cash for, let's say, 1/4 interest, 1/4 इंटरेस्ट। अच्छा, ये सेंटेंस जब होगा ना एडमिट, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ए प्लस बी पार्टनर है, या ए प्लस बी प्लस सी पार्टनर है, और ये एक्स को अपनी पार्टनरशिप में शामिल करना चाहते हैं, या ये वाई को अपनी पार्टनरशिप में शामिल करना चाहते हैं। तो एक्स को पार्टनरशिप में शामिल करने का एक तरीका तो ये है परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर क्या होता है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट के मेथड के अंदर ये होता है कि ए एक्स बी से भी परचेज करेगा उसका हिस्सा, और ए से भी परचेज करेगा उसका हिस्सा, या वाई है वो सी से भी परचेज करेगा, बी से भी परचेज करेगा, ए से भी करेगा। इट माइट बी पॉसिबल ए बोले कि भाई मैं नहीं सेल करता, बी और सी तुम अपना हिस्सा दे दो। तो वो तो हमने डिस्कस किया हुआ, जिनके पास नहीं है मैं इनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं सफिशिएंट है। इसमें क्या है, एहसन और बतूल पहले से पार्टनर थे। एहसन का कैपिटल कितना था, 2 लाख। बतूल का कैपिटल कितना था, 1 लाख। इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम चैंटल को अपना पार्टनर बना लें। ना, चैंटल को पार्टनर तो बनाना है, उसको बोला यार उसको हम चैंटल को हिस्सा कितना देंगे। चैंटल को हिस्सा, ये शेयर है, शेयर मिलेगा। कितना शेयर मिलेगा उसको, पार्टनरशिप का शेयर मिलेगा 1/4। अच्छा, 1/4 भी लिख सकते हैं और 25% भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन उसको ये कहा कि भाई तुम्हारे चौथा हिस्से के लिए जितनी भी रकम बनेगी ना तुम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, यानी चैंटल इन्वेस्ट करेगी। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, एनी आइडिया जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नहीं। तो इसका तरीका क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे कि नॉर्मली हम अज्यूम कर लेते हैं, सही है, मैं 1/4 की बात कर रहा हूं। इफ न्यू, ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ये एक तरीके से सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इफ न्यू पार्टनर विल इन्वेस्ट, ये एक फॉर्मेट है, सफिशिएंट कैश का फॉर्मेट है। और सफिशिएंट कैश का फॉर्मेट क्या, इफ न्यू पार्टनर विल इन्वेस्ट फॉर 1/4 इंटरेस्ट, यानी उसका हिस्सा कितना होगा, 1/4। देन जो पुराने पार्टनर्स होंगे, जो पुराने पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, उनका हिस्सा कितना होगा, एनी आइडिया, विल हैव, वो फिर रिवाइज इनका हिस्सा कितना होगा, 3/4। एक्सेलेंट, गुड। तो 3/4 इनका हिस्सा होगा ओल्ड का। ये फॉर्मेट है, ये जुमला लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। अब ये हायरार्की जब बना ली तो इसके बाद एक और छोटा सा काम करना होगा। और वो छोटा सा काम क्या करना होगा, वो छोटा सा काम ये करना होगा कि ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है कितना, ये हमारे पास पहले से मौजूद है, यस सर मौजूद है। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना मौजूद है,
सर 3 लाख मौजूद है। सर ये 3 लाख कैसे आया? ए प्लस बी का कैपिटल हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ओके गुड, एहसन याद आ गया आपको, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब आपने करना क्या, ये तीसरा स्टेप करने के बाद, तीसरा स्टेप करने के बाद हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इट मींस लिखेंगे, ये फॉर्मेट लिखना है। इट मींस ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल will be 3/4, 3/4 with 300,000, ऐसा ही है। तो अब बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक, आप शॉर्टकट टेक्निक में आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी टोटल कैपिटल होगा, हमें टोटल कैपिटल नहीं मालूम, उसका 3/4, उसका 3/4 किसके बराबर होगा, 3 लाख के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड कैपिटल की थ्योरी है, ओल्ड कैपिटल की थ्योरी है। और न्यू का क्या होगा, न्यू पार्टनर्स की सिचुएशन क्या होगी, टोटल कैपिटल जो भी होगा उसका 1/4 न्यू पार्टनर्स, यानी चैंटल की इन्वेस्टमेंट होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल होगा। अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो है लेकिन न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं है, ऐसा ही है। हमारे पास ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो है, हमारे पास ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो है, ठीक है, लेकिन न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं है। तो इसका मतलब मैं पहले क्या करूंगा, इस इक्वेशन से हेल्प लूंगा। इस इक्वेशन से हेल्प कैसे लेंगे सर, हम ये करेंगे कि टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ये 3/4, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 लाख एज इट इज रहा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, टोटल कैपिटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यस, कैलकुलेटर से क्या फिगर आएगी, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से देख लेते हैं सर, कैलकुलेटर निकालते हैं, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, 300,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया सर, 4 लाख। इसका मतलब टोटल कैपिटल हमारे पास कितना होगा, यस 4 लाख होगा, यस टोटल कैपिटल हमारे पास कितना होगा सर, 4 लाख होगा। लेकिन ये तो टोटल कैपिटल है ना। अब वापिस आ जाते, सवाल देखें, ए का कितना हिस्सा था, 2 लाख, बी का कितना था, 4 लाख। तो अब हम इस इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं, माइनस से भी मालूम कर सकते हैं। नाउ न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है सर, वो होगा, कैसे होगा सर, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो टोटल कैपिटल कितना मौजूद है सर, टोटल कैपिटल हमने अभी निकाला सर 4 लाख, इसका 1/4 तो 1 लाख आ रहा है। दैट मीन चैंटल्स इन्वेस्टमेंट विल बी, या चैंटल्स कैपिटल विल बी कितना होगा, 1 लाख। यानी चैंटल की अमाउंट क्या सवाल में दी गई थी, ये सवाल था ना हमारा, बेसिकली ये सवाल था, ऐसा ही सवाल था। इसमें एसन का कैपिटल है, बतूल की कैपिटल है, लेकिन चैंटल का कैपिटल नहीं है, उसको बना रहे हैं, तो हमें क्या करना था, चैंटल की इन्वेस्टमेंट ही करनी थी। ठीक है, तो दिस मेथड इज नोन एज, सही है, सफिशिएंट कैश मेथड। अब मैं आपकी जनरल एंट्री की बात करते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, सिंपली कैश डेबिट 1 लाख और कैपिटल चैंटल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख से, कैपिटल सी क्रेडिट हो गया 1 लाख से। अच्छा, अब इसी तरह का एक और सवाल मैं करवा देता हूँ, अब वो तेजी से करवाऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, स्लाइड्स खत्म हो गए, हम कुछ और ऐड कर देते हैं, दिस, ठीक है। तो अगर हम स्लाइड्स और ऐड करते हैं, और मैं इसी का सफिशिएंट कैश मेथड का एक और सवाल प्रैक्टिस के तौर पे आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से ए का कैपिटल है कितना है, फॉर एग्जांपल 4 लाख, ठीक है, बी का कैपिटल है कितना है, 3.5 लाख, ठीक है, सी विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश फॉर, सफिशिएंट कैश फॉर, ओके, सफिशिएंट कैश फॉर, हाँ, शी विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश फॉर 2/5 इंटरेस्ट, 2/5 इंटरेस्ट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, मैं तेजी से
करवा देता हूं। अब तरीका क्या है, तरीका क्या है, इफ सी विल इन्वेस्ट फॉर 2/5 मीन्स ओल्ड विल गेट 3/5। ओल्ड का हिस्सा क्या होगा, 3/5 होगा। गुड, एक्सलेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इतना तो मालूम है ना, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू, तो टोटल कैपिटल कितना है सर, 3/5 के लिहाज से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सर ये तो हमारे पास हो गया, कितना हो गया सर, 7.5 लाख। और कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है सर, कितना मौजूद है कैलकुलेटर सर, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ गया सर, 4.5 लाख। 4.5 लाख, ऐसा ही है ना, ओके, साढ़े, हाँ, 4,50,000, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल का, 1 मिनट, ये था, यस, 5 से मैंने सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सही कर देता हूँ, माय मिस्टेक। क्या कर रहे हैं, टोटल कैपिटल ये है ना, तो इसका मतलब हमें टोटल कैपिटल मालूम करने के लिए क्या करना होगा सर, टोटल कैपिटल मालूम करने के लिए 7,50,000 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या करेंगे सर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, गलती से गलत लिख दिया था, गलत कर लिया था। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 12.5 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल मालूम करने के लिए हमने 12.5 लाख वाली बात कर दी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल कैपिटल है, तो सी की इन्वेस्टमेंट कौन कैलकुलेट करेगा, सी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय सी का हिस्सा कितना है सर, 2/5, तो टोटल कैपिटल कितना है सर, 12.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो सी का कैपिटल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो कितना आ जाएगा सर, 12.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 5 लाख आ गया। डेट मीन सीज का कैपिटल कितना होगा, 5 लाख। और अगर हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, आई होप ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसका मतलब अगर हम सी का कैपिटल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी सर, कैश डेबिट 5 लाख से, और सी का कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5 लाख से। आई होप ये बात समझ में आ गई, तंजील एंड नुरुल हुदा सिर्फ दो ही मौजूद है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अभी भाई उसको रिकॉर्डिंग दे देना, मैं रिकॉर्डिंग आज की दे दूंगा, सही है। तो इसका मतलब ये भी एक सवाल हो गया, यानी आपको कैपिटल की कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए, और पहचान क्या है, सफिशिएंट मेथड, मेथड की कुछ इस तरह का जुमला होगा, ठीक है। सो